हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो संक्रामणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो संक्रामणं अनंतन से परमेश्वर भगवान की जय। आदिम आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन है महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री ईश्वर समंत स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्व सारणी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। महाराज की जय। आज हम यहाँ पर 8 अंगों में प्रसिद्ध सर्वप्रथम संकेत अंग में प्रसिद्ध अंजन चोर की कथा को यहाँ पर सुनेंगे। अंजन चोर कोई चोर नहीं था, एक राजा का पुत्र। अंजन चोर कोई चोर नहीं था, राजा का पुत्र था। तो आज इस कथा को हम समझते हैं कि कैसे राजा का पुत्र चोर बना और कैसे चोर फिर भगवान बना। दुनिया ने साधुओं को, अच्छे व्यक्तियों को भगवान बनते देखा है, लेकिन चोर भी भगवान बन सकता है, यह बताएगा। अच्छा व्यक्ति कैसे बुरा होगा और बुरा व्यक्ति फिर कैसे अच्छा होकर भगवान बना। इस कथा को हम देखते हैं। काशी देश में काशी देखे राजा अपरित की सुंदरी नामक पटरानी की कुक्षी से ललितांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। कश्मीर देश में एक राजा रहता था, उसका रानी थी सुंदरी नाम की, उससे ललितांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अत्यंत सुंदर अंग का धारक उस था, इसलिए उसका नाम ललितांग रखा। ललित अंग वाला, ललित नहीं था, सुंदर अंग वाला, बहुत सुंदर था, एकदम गोरा नारा चट्टा, इसलिए उसका नाम ललितांग रखा गया था। फिर माता पिता का बहुत प्रिय था। राजा और रानी उससे बहुत प्यार करते थे, दोनों राजा रानी उससे बहुत प्यार करते थे। माता पिता के अधिक स्नेह के कारण संतान की परिणति कभी कभी विपरीत हो जाती। आज तो देख रहे हैं संतान क्यों बिगड़, माता पिता का ज्यादा स्नेह, लाड़, विशेष प्यार। ऐसे उसको भी मिला तो वो भी नीति मार्ग को छोड़कर कुमार में लग गया। इसलिए नीतिकारों ने कहा है 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार देना चाहिए। जब पैदा होता है ना, उसे 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार देना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़े सम्मान पर लगाना चाहिए। डांट कर, गुस्सा कर, ताड़े देकर, मारना पड़े तो मार कर उसको अगले 10 वर्ष तक सम्मान में लगाकर, यानी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष तक। और 16 वर्ष का जब हो जाने पर उसका मृत का प्यार करना चाहिए। नीति कहती है शुरू के 5 वर्ष दुलार दो, फिर आगे के 10 वर्ष तक उसे ताड़ित कर सम्मान पर लगाओ, और 16 वर्ष हो जाने पर उसके साथ मित्रता का विवाह करो। जैसे अग्नि में पका हुआ घट तोड़ने पर टूट जाता है, वैसे 16 वर्ष के बाद पके हुए बच्चे को ताड़ करने पर घर छोड़कर भागो। 16 वर्ष बाद तुम उसे अब ताड़ करो, पहले तुमने समझाया नहीं, लाल दुआ में बिगाड़ दिया, अब तुम सुधारना चाहते, तब तो जैसे पका हुआ घट अब फोड़ोगे तो मिट्टी नहीं बनेगा, अब तो टूट जाए। कच्चा था, सही नहीं बनाता तो तोड़ के दोबारा से लोहा बना के फिर से तुम उसको घड़ा बना सकते थे, लेकिन अब तो पक चुका है, अब वो दोबारा से मिट्टी बनने वाला नहीं, टूटेगा बस। माता पिता शत्रु बन जाते हैं, तो घर से भाग जाता है और माता पिता शत्रु समझने लगता है। माता पिता आपके अधिक प्यार से ललितांग भी दुर्व्यसनी, व्यभिचारी और दुर्गुणी हो गए। तो ललितांग था, वो भी माता पिता के प्यार हो गए। दुर्व्यसनी होने के कारण सत्व्यसनी बन गए, सत्व्यसन करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, शिकार खेलने लगा, परिस्थिति घर जाने लगा, पैसे रवण करने लगा, ये सब उसको हो गए। दुराचारी होने से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि 5 पापों में रहने लगा। और दुर्गुणी होने के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, दुराग्रह आदि दुर्गुणों का घर बन गया। दुर्वचन बोलने वाला, भांड वचन बोलना, गाली देने वाला हो गया। पुत्र स्नेह के कारण माता पिता ने उसके दुर्व्यसन, दुराचार और दुर्गुणों का विरोध नहीं किया। होते ना अपन पुत्रों का राग होता है तो उसकी गलती को हम छुपाते रहते, गाली दे रहते हैं, वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, गाली नहीं, कहाँ दिया गाली, और उसको दुखा देते हैं। दुर्गुणों को भी दुलाते, दुराचार भी दुलाते, गलत काम करके आपको तो दुखा देते, अरे नहीं, उसमें कोई दूसरा कहते अरे तुम्हारा बेटा करते हो, हमारा बेटा नहीं किया, इस तरह से दुखा दिया। दुराचार उसने विरोध नहीं किया, अभी तुम उनको प्रसन्न रखने के लिए उससे और प्यार ही करते रहे, बच्चा दुखी ना हो तो और प्यार करते रहे। शरीर और बुद्धि के साथ ललितांग के दुर्गुण भी बढ़ते गए, जैसे शरीर बुद्धि बढ़ती है, दुर्गुण भी बढ़ते जाते हैं। देखा अपन ने, तो जो गांव जगह नगर में गुंडे वगैरह रहते हैं, छोटे बच्चे में कैसे करते 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 बड़े होते जाते हैं, वैसे उनके गुंडापन बढ़ते चले जाते हैं।
जैसे नीम के पत्ते के संसर्ग में पानी कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार ललितांग की कुसंगति के कारण से विवेकहीन हो गए। यौवन, धन, संपदा, प्रभुत्व, अविवेक, मूर्खता एक ही अनर्थ के कारण हैं। यदि चारों मिल जाएं तो फिर क्या कहना। यौवन मिल जाए, यौवन का मत आ जाए तो अनर्थ करा देता है। धन की संपदा का मत हो जाए तो अनर्थ करा देता है। प्रभुत्व का मत हो जाए, मेरी चलती हर जगह, तो प्रभुत्व के कारण अनर्थ करता है। अविवेक यानी मूर्खता, किसी मूर्ख व्यक्ति हो जाए तो भी अनर्थ हो जाता है। और जब एक एक के मिलने पर अनर्थ हो जाता है, चारों एक साथ मिल जाए तो फिर महान, तो कहनी क्या अनर्थ। बंदर स्वभाव से चंचल होता है, और यदि इसको शराब पिलाकर एक हाथ में डंडा देकर कांच के निर्मित मकान में छोड़ दे जाए तो मकान सुरक्षित नहीं रह सकता। फिर अब रहेगा क्या? किसी को तो तोड़ने वाला था, तुमने शराब और पिला दी और डंडा और उठा दिया ऊपर से, अब कांच के मकान में रखा दिया। अब बताओ सुरक्षित रहे कांच मकान में? ललितांग युवावस्था, मूर्ता, क्रोध और समता चारों से तो राजा का बेटा था। सुंदर था तो मत था उसका युवावस्था का, मुख तो था ही, पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था क्योंकि उसमें निकल गया था, शुरू से दुर्गुण में चला गया, तो पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। प्रभुत्व तो है ही, राजा का बेटा प्रभुत्व है, और संपदा राजा का बेटा समता थी। चारों युक्त था, अतः उद्दंड होकर प्रजा को दुखित करने लगा। यद्यपि ललितांग तद्भव मोक्षगामी था, परंतु मिथ्या कर्म से प्रेरित होकर अपने स्वभाव को भूल गया। प्रजा ने ललितांग के व्यवहार से दुखित होकर राजा के चरणों में जाकर अपना दुख निवेदन किया कि राजा अब क्या करें, हम आपका बेटा इस तरह से हमको दुख दे रहा है, इस तरह से हमारे ऊपर उपद्रव कर रहा है, लोगों की इज्जतें हरण कर रहा है, सीन को भंग कर रहा है, तो आप कुछ करें। प्रजा के दुखद समाचार को सुनकर राजा ने ललितांग को बुलाकर समझाया, परंतु जैसे चिकने घड़े के भीतर पानी प्रवेश नहीं करता, वैसे ही ललितांग हृदय में पिता की वचनामृति प्रवेश नहीं किया। उसने पिता की नहीं सुनी, वैसे उस दंड का अपना कर दिया। जैसे सर्प को दूध पिलाने से विषी बनता है, उसी प्रकार ललितांग पिता के वचनामृत को पीकर भी विषी बनने लगा, और ज्यादा उद्दंड का करने लगा, और जिन जिन ने शिकार की थी ना उनको और जाकर परेशान करने लगा। पिता को अपशब्दों से तिरस्कृत करने लगा, पिता को भी अपशब्द बोलने लगा, गाली देने लगता। जब बच्चे बिगड़ जाता पिता को गाली देने लगता। नगर में जाकर किसी का धन लूटा, किसी का मस्तक फोड़ दिया, तो किसी की बच्चियों के सिर को के धन को चुरा लिया, जिससे दुखी होकर प्रजा नगर छोड़ने और भागने लगी। अब क्या करे, राजा का बेटा है, कुछ कर भी नहीं सकती, और राजा कुछ कर नहीं रहा, तो प्रजा को नगर छोड़ के जाने लगे। अपने पुत्र के कारण नगर को उजड़ता देख राजा ने पुत्र को देश निकाला। तो आखिर राजा को निर्णय लेनी पड़ा करा। अब देखता ही पिता ही माता पिता जब देख लेते, जब पानी से ऊपर उड़ गया, ये अलग कर हटा देता से भगा, तो राजा ने अपने देश से उसको निकाला। ठीक है, न्यायी राजा प्रजा के दुख को सहन नहीं कर सकते। अपने दुराचारी मित्रों के साथ ललितांग देश छोड़कर दूसरे देश चला गया, जहां इसके परिचित कोई नहीं रहते थे। ऐसे देश चला गया, अपने मित्रों के साथ चोरी करता था। वहां अब आदत तो थी ना चोरी करने, वहां भी चोरी करता था। चोरी कला में उसने बहुत ख्याति प्राप्त की। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता था, उस कार्य को ललितांग कर देता था। इससे चोरी में सफलता प्राप्त करने की उसने उसके लिए अंजन बटी विद्या सिद्ध की थी, जिससे अदृश्य होकर मन वस्तु चुरा लेता था। एक अंजन बटी विद्या सिद्ध करनी, जिसको लगाकर अंजन लगाकर आंखों में काजल लगाकर वो मन चाहे वस्तु चुरा लेता था। तो जो काम कोई नहीं कर सकता था वो ये कर लेता था, अंजन लगा। एक दिन अंजन बटी विद्या के कारण सर्वसाधारण जन ये अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस कारण से अंजन चोर के नाम, उसका नाम था ललितांग, लेकिन अंजन बटी लगा चोरी करता था, पकड़ा नहीं जाता, तो अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देश देशांतर भ्रमण करता हुआ चोरी करके अपने धन का उपार्जन करता और सप्त वैष्णव में धन का व्यय करता था। कुछ दिन पश्चात देश देशांतर भ्रमण करते करते राजगिरी नगरी में पहुंचा। कौन सी नगरी पहुंचा? राजगिरी नगरी में पहुंच गया, और अनंत सुंदरी नाम की वेश्या पर आसक्त होकर वहीं रहने लगा। एक वेश्या के कोठे पे आसक्त होकर वहीं रहने लगा। एक दिन राजगिरी नगरी की रानी के गले में स्थित ज्योति प्रभा नामक हार को देखकर अनंत सुंदरी जो वेश्या थी का मन ललचा गया। मुझे तो हार चाहिए, रानी गले में जो ज्योति प्रभा नाम का हार है मुझे चाहिए। उस हार को प्राप्त करने के लिए घर आकर सैया पर गिर गई और खाना पीना छोड़कर सो गई। सब छोड़ दिया उसने खाना पीना। जब ललितांग यानी अंजन चोर को ये पता चला, उसके घर आया, तब वेश्या ने उसको रानी गले में हाल लाने के लिए कहा। तो रानी गले का हाल लेके आओ।
तो वेश्या की बात सुनकर अंजन चोर ने कहा, हे अनंग सुंदरी, राजमहल में जाकर हाथ चुराना तो संभव ही नहीं है। वहां पर तो मुझे अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा तब भी हाथ नहीं ला पाऊंगा। इतनी सुरक्षा है राजमहल में, किसी के थोड़ा राजमहल में जाके लेके आना कोई हार को। हाँ तो प्राण की आहुति दे तो राजमहल से हम हाथ नहीं ले पाएंगे, या फिर पूरी प्राण हाथ देके आ पाएगा। तो कहती है अनंग सुंदरी, कहती है अब चाहे प्राणों की आहुति देना पड़े, चाहे कारागार के दुख भोगना पड़े, मार खानी पड़े, मुझे रानी गले का हार लाकर दो। मेरे घर में प्रवेश तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो। यदि हार लाकर नहीं दिया तो आज से मेरे घर में नहीं आए। अब कहते ना, जिसको काम वासना वेदना सताती काम वासना, उससे कुछ नहीं दिक्कत करता। अब उसने मना कर मेरे घर में मत आना। अब उससे तो अब तो कुछ भी हो जाए, उसको हार लाख देना। अनुमय निर्णय करने पर भी जब अनंग सुंदरी शांत नहीं हुई, तब अंजन चोर ने आधी रात में राजमहल में जाने के प्रस्थान किया। अंजन लगा कर प्रस्थान कर गया। ठीक है, वेश्या के पति के प्राणों को उससे प्रेम नहीं होता। वेश्या कोई पति तो है नहीं जिसे उसके प्राणों से प्रेम हो। पति पत्नी संबंध होता है, पत्नी को तो अपने पति से प्रेम है कि मर जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी, लेकिन वेश्या को कौन विधवा करा रहा है? वेश्या कोई पति प्रेम तो है नहीं उसके अंदर, तो विधवा का तो डर है नहीं, मर जाए तो मर जाए, नहीं ला पाएगा तो मर जाएगा, मेरा क्या जाएगा। तो वेश्या को पति प्रेम तो होता नहीं, अभी तो धन से प्रेम होता है, धन से मतलब। अपनी अंजन विद्या से अदृश्य होकर अंजन चोर राजमहल में गया और गाढ़ निद्रा में सुत रानी गले से हार निकालकर महल से नीचे उतरकर भागने लगा। अब लेकिन हार तो ज्योतिप्रिय नाम का हार था, उसकी प्रभा इतनी अधिक थी उसको दुखा नहीं सका। वो प्रभा को उसकी मणियां मोतियां हीरे मोती जड़े तो उसको हार में ज्योतिप्रिय हार में लगे हुए रत्नों का प्रकाश इतना अधिक था जिससे कोतवाल जिस दिशा में प्रकाश था उसी दिशा में चोर को पकड़ने की दौड़ पड़े। वो तो दिख नहीं रहा, लेकिन हार तो दिख रहा था, वो थोड़ी ना दृश्य था। उसकी प्रभा को देखते देखते दौड़ रहे उसके पीछे। अंजन चोर ने बहुत कोशिश की परंतु अधिक दौड़ नहीं सका, अतः हार को वहीं फेंककर नगर के परकोटे को उल्लंघन कर शमशान की ओर पहुंच गए। परकोट होता ना, दीवार फान के नहीं, उधर फेंक और दीवार फान के शमशान में चला गया। शमशान में जाकर क्या देखता है, इस भयंकर अंधेरी रात में शमशान में वृक्ष के नीचे दीपक जल रहे थे। एक बड़े वृक्ष के नीचे दीपक जल रहे थे। एक वृक्ष की शाखा पर 108 रस्सियों से छीका बंधा हुआ था। छीके के नीचे तीक्ष्ण शस्त्र रखे हुए थे और एक मानव छीके पर अवतारोहण कर रहा था, आरोहण अवतरण कर रहा था, चढ़ रहा था उतर रहा था, चढ़ रहा था उतर रहा था। अंजन चोर ने उसके निकट जाकर पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? वट वृक्ष की शाखा में स्थित छीके पर आरोहण अवरोहण करने वाले व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम बारिशेन। क्या नाम उसका? बारिशेन है। जिंदर सेठ द्वारा कथित मंत्र के द्वारा आकाशगामी विद्या को सिद्ध कर रहा हूं। उस नगर में जिंदर सेठ रहता था, भगवान का भक्त था। वो अष्टमी चतुर्दशी को सामयिक करता था। एक बार क्या हुआ, उसकी सामयिक की परीक्षा करने के लिए दो देव आए। दो देव, एक सम्य दृष्टि देव था, एक मिथ्या दृष्टि देव था। दोनों मित्र थे पूर्व में। तो एक मित्र दूसरे मित्र को समझाते, देखो तुमने पूर्व में मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम देखो नीचे देव हुए और मैंने समय को ग्रहण किया, मैं ऊंचा देव हुआ। अब भी मेरी बात मानो, वो नहीं मानता तो क्या, चलो तुम दोनों के धर्म की परीक्षा करते। तो पहले वो मिथ्या दृष्टि देव जो था वो अपने धर्म उसके यहाँ लेके जाता है। वहां पे सब पंचमी तब कर रहे होते हैं। ये सम्य दृष्टि देव थोड़ा सा उपसर्ग करता है, ये सारे उठकर भागने लगता है। अब वो दूसरा अब वो कहता है, देखो तुम्हारे देख लो ये तुम्हारी तपस्या करने वाले लोग। मिथ्या दृष्टि देव से बोलता है, विश्वलोम नाम का था वो बना था। तो फिर वो सब अब वो कहता है, अब तुम्हारी परीक्षा कर। तो उन्होंने कहा, मेरी मीरा की परीक्षा तो बाद में करना, तुम पहले मेरे श्रावक की को यहाँ के दिखा दो तपस्या। मुराद की तो बात बहुत दूर है, मुराद को आप मिश्रित करोगे, हमारे श्रावक को ही आप मिश्रित करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे। हम अपना धर्म छोड़ के तुम्हारा धर्म अपना करें। तो लेके आया, राजदीप लेके आया जिंदर सेठ के पास। जिंदर सेठ का नियम था, चतुर्दशी में शमशान में खड़ा होकर ध्यान करता था पूजा। तो इसको लेके आया दूसरे देव को, मिथ्या देव। उसने कहा, तो हमारे इस श्रावक को आप मिश्रित करके दिखा दो ध्यान से। तो उस दूसरे देव ने खूब आवाज की, खूब प्रकार को उपसर्ग किया, लेकिन जिंदर सेठ को हिला नहीं पाया उसके ध्यान से। आखिरी में फिर दोनों नतमस्तक हो गए। वो हो गया, नहीं सही है, ये धर्म में दृढ़ता है,
उस धर्म जैन धर्म को स्वीकार कर लेगा। इधर जिनदत्त सेठ की खूब स्तुति करते हैं और जिनदत्त सेठ को आकाशगामी विद्या देके जाते हैं, तुम इस हमारी तरफ से आकाशगामी विद्या रखो और खूब सुमेरु पर्वत पे चैत्यालों के दर्शन करो, और कोई यदि आपसे आकाशगामी विद्या मांगे तो इस विधि के द्वारा उसे आकाशगामी विद्या दे सकते हो। ओंकार मंत्र ऐसा इस विधि से करेगा तो उसको भी सिद्ध हो जाएगी। तो एक दिन बटुक ने इसे 22 से मांगी थी विद्या, तो उसने बता दी कि ऐसे ऐसे करो, तो आ तो गया सिद्धि करने के लिए, लेकिन डर लग रहा है। तो कह रहा जिनदत्त सेठ द्वारा कथित मंत्र के द्वारा आकाशगामी विद्या को सिद्ध कर रहा हूं, परंतु मुझे भय लग रहा है कि यदि जिनदत्त के वचन असत्य निकले तो व्यर्थ में इस शस्त्र पर गिरकर प्राण रहित हो जाऊंगा बेमतलब में। अभी कोई मन तो आया नहीं मेरे मन में, उसकी बातों में आगे कहीं गलत निकला तो मैं तो मर गया। मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, इसलिए छीके पर चढ़ता हूं और उतरता हूं। यद्यपि अंजन चोर सत्यव्यसनी था, फिर भी पूर्व संस्कार के कारण उसको मन पर दृढ़ विश्वास था तो जैनी ना आखिर। उसने मन मुस्कान साथ बाह्य सेठ से कहा कि भ्रात, तुम्हें गुणम के जिनदत्त के वचनों पर विश्वास नहीं है? तुम मरण के भय से युक्त हो, विद्या की सिद्धि में तुम्हें शंका है, तो मरण के भय से तुम्हें विद्या की सिद्धि करनी है, कर नहीं सकते तुम विद्या की सिद्धि, मरण का भय। इस कार्य को नहीं कर सकते। जो मन पर दृढ़ आस्था रखता है और निर्भीक होता है उसी मन की सिद्धि होती है। जिसको मन पर दृढ़ आस्था हो, निर्भीक हो, वही मन की सिद्धि कर सकता है। अश्रद्धालु भयभीत नहीं कर सकता। यदि तुमको विश्वास नहीं है तो ये मंत्र मुझे दे दो। मुझे जिनदत्त सेठ पर पूर्ण विश्वास है। मुझे वो क्या कहता है, मुझे जिनदत्त सेठ पर पूर्ण विश्वास, क्योंकि मैं चोर हूं ना, तो मुझे एक गांव के एक व्यक्ति की पता है कि कौन कैसा है, तो मुझे तो जिनदत्त सेठ पर पूर्ण विश्वास है। और अंजन चोर को 22 मंत्र देकर चला जाता है। वह मंत्र दूसरा कुछ नहीं था, नमकार मंत्र, जो सर्व सिद्धि को देने वाला है, सर्वगुणों का मुख्य मंत्र है और द्वासांग का सार है। ऐसा नमकार मंत्र को 22 और अंजन चोर को देकर चला जाता है। अंजन चोर ने सर्वप्रथम जिनदत्त सेठ को नमस्कार किया, क्योंकि उससे तो भगवान से तो सुना ही नहीं था कोई वाणी, ना किसी को महाराज उपदेश सुने थे। उसने बताया बादशाह जिनदत्त सेठ ने बोला, और उसे जिनदत्त सेठ ये आस्था थी, ये सिद्धांत था जिनदत्त सेठ पे कि जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। वो भगवान का भक्त है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, इतना आस्था तो उसे जिनदत्त सेठ पे। तो जिनदत्त सेठ को नमस्कार किया और सेठ के वचनों को दृढ़ विश्वास कर निर्वाह भावों से एकाग्रचित्त होकर नमोकार मंत्र को जपता हुआ अपूर्व साहस और दृढ़ता और धैर्य के साथ रस्सियों को काट दिया। 108 रस्सियों को काट दिया, और जैसे ही रस्सियों को काटा और वो छीका नीचे गिरा, तुरंत उसी समय आकाशगामी विद्या ने उसको झेल दिया और बोली, मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, आपने मुझे क्यों याद किया? अंजन चोर करने देखते ही एकदम अवाक रहे कि सही में सिद्ध हो गई। तो उसे कोई सपने विश्वास नहीं थे विद्या सिद्ध जाएगी, कोई पुण्य तो कर नहीं रहा था, कोई तपस्या जब कर रहा था, हो गई सिद्ध। मैं जिनदत्त सेठ के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो उसको लगा जिस सेठ की बात विश्वास करने पे ही सिद्ध हो सकती है, वो सेठ के पास क्या नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे मंत्र होंगे, बहुत सारी विद्या में उसके पास एक छोटी सी विद्या से जब इतनी बड़ी विद्या सिद्ध हो गई, अब मैं आकाश में गमन कर सकता हूँ, आकाश में उड़ सकता हूँ। ठीक है, वो जिनदत्त सेठ के पास ले गई। जिनदत्त सेठ उस समय सुमेरु पर्वत में स्थित आकृतिम जिनालों को वंदना कर रहा था। जिस समय जिन मंदिर में प्रवेश कर अंजन चोर ने सर्वप्रथम जिनदत्त सेठ को नमस्कार किया, उस समय जिनदत्त सेठ आश्चर्यचकित हो गया। विचारने लगा, अरे इस पापी को आकाशगामी विद्या कैसे सिद्ध हो गई? अब तो कोई मंदिर ही नहीं बचेगा, अब तो सारे मंदिर के छत्र सब सोना चाहिए सब मिल गया। अब तो काम, अब चोर को सिद्ध हुई तो चोर क्या करेगा? गए, अब तो बड़े चिंतित हो, इसको कौन ने दे दी विद्या? सेठ की मुखाकृति से सेठ के मां से विचारों को जानकर अंचल ने कहा, स्वामी आप भयभीत मत होवे, आपकी कृपा से आज मैं पवन पवित्र हो गया हूं। आज मैंने जिन धर के महत्व को जान लिया, प्रभु के वचनों पर अटूट सिद्धांत हो गया है, मेरा मिथ्या रूपी अंधकार विलीन हो गया। मैंने कुसंगति पड़का अनेक पाप किए, उन पापों को एक बार जिन भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास करने से बिना अनेक पाप किए, उन पापों को एक बार ही जिन भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास करने से विनाश हो गया। श्रेष्ठीवर आज मुझे निश्चय हुआ कि जैसे संसार में जिन धातुओं में से सोना बनता है,
वे धातुएं तेज अग्नि के ताप से अपने पूर्व पाषाण प्रयाग का त्याग कर सुवर्ण बन जाती है, वैसे ही वीतराग गुरु की भक्ति से संसारी जीव भी क्षण मात्र में तन का त्याग कर परमात्म अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ईंधन तथा स्फटिक मणि सूर्य के संयोग से तेज का अनुभव कर क्रमशः जल उठती है, उसी प्रकार गृहस्थ को वीतराग गुरु के संग के सहयोग से शुद्धात्मा का अनुभव होता है। स्फटिक मणि और ईंधन ये सब सूर्य के संयोग, जब सूर्य पड़ता है ना तो जल जाते हैं, ज्यादा तेज सूर्य पड़े तो सब जलने लगते हैं। तो ऐसी जिस जो गृहस्थ होता है उसे वीतराग गुरु का संसर्ग पड़ जाए, साधु संसर्ग पड़ जाए तो उसको भी शुद्धात्मा का अनुभव होकर उसको भी भक्ति का निर्माण का पद प्राप्त होने लगता है। जो परम भक्ति से जिन भगवान चरण कमलों में नमस्कार करते हैं वे भाव शस्त्र के द्वारा जन्म मरण रूपी वेल को मुझ उखाड़ देते हैं। जिन भक्ति के से दर्शन हुई कर्म का नाश हो जाता है, परंपरा से मुक्ति प्राप्त होती है, उससे आकाशगामी विद्या की सिद्धि हो जाती है, इसमें क्या आश्चर्य की बात नहीं है। आपके प्रसाद से तथा नवकार उनके प्रभाव से जो आकाशगामी विद्या मुझे सिद्ध हुई है, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। स्वामी मैं भय विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे अनंत काल तक आकाश में अधर रह सकूं, भूख प्यास आदि पीड़ा ना रहे। मुझे तो वो विद्या चाहिए, एक छोटी सी विद्या से आकाश बन रही। अब तो मुझे वो विद्या चाहिए, इसमें तो कुछ समय के लिए रह सकता हूँ, भूख लगे तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, फिर मुझे ऐसी विद्या चाहिए जिससे कभी आकाश से नीचे न हो और कभी भूख प्यास लगेगी मुझे। सेठ ने कहा इस विद्या को प्राप्त करने वाले निर्गंत गुरु होते हैं, उनके चरण स्थान में सब प्रकार के आराम परिकर त्याग कर निकल समाधि में लीन होकर विद्या प्राप्त की जा सकती है। अंजन चोर के आग्रह से सेठ उनको मुनिराज के समीप ले गया। अंजन चोर को कहाँ ले गया? मुनिराज के पास ले गया। मुनिराज के दर्शन कर अंजन चोर कृत हो गया और जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर घोर तपस्या करने लगा। अंत में घाती कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तत्पश्चात अघातीय कर्मों को नाश कर मुक्ति को प्राप्त कर भगवान बन गया। अंजन चोर क्या हो गया? भगवान बन गया। जिन्हें भगवान के वचनों पर शंका नहीं करने से अंजन जैसा पापी भी आकाशवाणी विद्या सिद्ध हो गई और मुनि व्रत धारण करने से घातीय कर्मों को नाश कर उसने मुक्ति का प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हमको भी भगवान के वचनों पर दृढ़ आस्था दृढ़ श्रद्धा रखेंगे तो हमारा भी नियम से जैसे अंजन चोर का कल्याण हो गया वैसे हमारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की